दादी माँ की खुश हैं, मेरे खुशियों का गायब ठिकाना नहीं आपकी। बड़े बाबूजी, ये मासूम बच्चा है किसका, जो कि आप अपनी गोद में लेकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं, और दादी माँ भी बहुत खुश हैं। हाँ बेटा, जब मैं खैरागढ़ अपने दोस्त से मिलने गया था और जब मैं अपने दोस्त के पास पहुंचा तो दो चार बातें क्या किया, अचानक उसे एक हार्ट अटैक हो गया और इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग को सिधार गया बेटा। और जब मैं अपने दोस्त का क्रियाक्रम करने के बाद मैं वापस घर लौट रहा था बेटा, तो जंगल के जो बीच वाला रास्ता है, मैं उसी बीच वाले रास्ते से आ रहा था। अचानक मुझे इस बिटिया की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। मैं चौंक गया, इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां पर मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। जब मैं आवाज सुनकर बिटिया की आवाज की तरफ बढ़कर गया तो देखता क्या हूं, ये गंदे गंदे कपड़ों में लिपटी हुई झाड़ियों में पड़ी रो रही थी। बेटा, जब मैं इस बच्ची के समीप पहुंचा तो इसे गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लिया बेटा। और मैं यही सोचा था कि ईश्वर ने मुझे दो औलाद दिए हैं, लेकिन कोई बेटी नहीं दिया। इसलिए बेटा, हम इस बच्ची को अपनी बेटी बनाकर घर लेकर आए हैं। इसका मतलब कि किसी ने जन्म देकर झाड़ियों में फेंक दिया था मरने के लिए। बड़े बाबूजी, जिसे ईश्वर कोई औलाद नहीं देता है, वो रात दिन भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ऊपर वाले, हमारी गोद को हरी कर दे ताकि हम बंझनपन से मुक्ति पा जाएं। और जिसे दिया है वो झाड़ियों में फेंक दिया है मरने के लिए। लेकिन बड़े बाबूजी, ईश्वर ने मुझे कोई बहन नहीं दिया था। हर सालाना रक्षाबंधन के दिन दूसरे की सजी हुई कलाई को देखकर हम दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ जाया करते थे कि काश अगर आज मेरे पास भी कोई मेरी बहन होती तो आज हमारी भी कलाई सजी होती। लेकिन आज भगवान ने वो भी कमी पूरी कर दी है। बड़े बाबूजी, ये हमारी बहन है, लेकिन आपने हमारी बहन का नाम क्या रखा है? बेटा विमल, हम इस बिटिया का नाम चांदनी रखा है। बड़ा प्यारा नाम रखा है बाबूजी। हाँ बेटा। बाबूजी, ये बच्ची किसकी है? भाभी जी, यही सवाल तो मैंने पहले भी किया था बाबूजी से कि ये बच्ची है किसकी। तो बड़े आश्चर्य में पड़ गया था, नहीं बोलूंगा। बाबूजी अपने दोस्त से मिलने के लिए गए थे ना, तो क्या हुआ? लेकिन जब घर वापस आ रहे थे तो बियाबान जंगल वाले रास्ते से घर वापस आ रहे थे। ना जाने कैसे निर्दयी माँ बाप थे जो कि इस बच्ची को जन्म देकर झाड़ियों में फेंक दिया था मरने के लिए। बड़े बाबूजी इसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर लेकर आए हैं। बाबूजी ने बहुत अच्छा किया और मुझे तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरे पास मेरे बाबूजी हैं, मेरे पास मेरी माँ है, मेरे पास देवर जी हैं, सब लोग तो हैं, लेकिन कोई ननद नहीं थी। भगवान ने आज मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। बाबूजी और माँ सभी लोग चल करके भोजन कर। हाँ भाभी जी, बहुत दिन से मैं लालसा थी कि घर के अंदर नहीं बोलूंगा। चलो बाबूजी, सब लोग करके आओ, भोजन कर लो।
साथियों, क्या बात? जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। मेरे नौजवान साथियों, अपने सरदार जी का आने का वक्त हो चुका है और अपनी अपनी जगह पे तैनात हो जाओ। और सरदार जी है ना समझ सके कि हमारे साथी गफलत के नींद में रहते हैं। मेरे नौजवान साथियों, एक बार मां भवानी का जयकारा लगाओ। जय मां। साथियों, आज तुम लोगों से मैं अपनी जीवनी कथा बताना चाहता हूं कि मैं क्या था और आज क्या बना हूं। मेरे पिता का नाम रणधीर सिंह था और हमारे ही गांव का जमींदार लाखन सिंह था। उसका काम गरीबों को परेशान करना, गरीबों का खून चूस कर अपना खजाना भरना, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करना, ये उसका पेशा था। एक दिन एक किसान की बेटी को हवेली में बुलवाया और उसकी इज्जत से खेल गया और फिर उसे हवेली से भगा दिया। वो लड़की शर्म से आत्महत्या कर लिया। यह बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन वो बहुत बड़ा जमींदार था, उसके आगे किसी की नहीं चलती थी। उसी लड़की के खून के इल्जाम में मेरे पिताजी को जेल भिजवा दिया। खून का इल्जाम मेरे पिता पर लगाया गया और जब पिताजी जेल से बाहर आए और गांव पहुंचे तो गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे, खूनी पापी हत्यारा कहने लगे। ये बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। मेरी मां को साथ लिया और गांव छोड़ दिया। काली पहाड़ी पर एक झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी बिताने लगे। सौभाग्य की बात, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिता के मरने का गम मेरी मां को सताने लगा। मेरी मां बीमार पड़ गई और बीमारी हालत में मेरी मां ने मुझसे बताया कि बेटा ये तेरा गांव नहीं है। मां से सवाल किया कि आखिर मेरा गांव कौन सा है, लेकिन मां के अंदर लाखन सिंह का खौफ था। सिर्फ उसने ये बताया कि बेटा तेरे बाप का जानी दुश्मन लाखन सिंह। इतना कहते मां की सांसें रुकने लगी। उसने कहा बेटा भगवान पर भरोसा कर और तेरा परिवार एक न एक दिन जरूर मिलेगा, तेरा परिवार अभी जिंदा है। इतना कहते मां की सांसें रुक गई। मां का इंतकाल हो गया। मां की लाश को उठाकर क्रियाकर्म किया और फिर उसके बाद झोपड़ी में बैठा रो रहा था तो रात के वक्त बीघड़ का खूंखार डाकू मान सिंह वो झोपड़ी के करीब आया। उसने कहा बेटा हमें थोड़ा पानी पिलाओ। और जब पानी लेकर डाकू मान सिंह के सामने बढ़ाया तो उसने मेरी आंखों में आंसू देखा। उसने कहा नहीं बेटे पहले रोने का कारण बता, तब मैं तेरे हाथ का पानी पीऊंगा। मैंने अपनी बातें बीती बातें डाकू मान सिंह से बताया। वो डाकू जरूर था, लेकिन
रहम दिल इंसान था। उससे कहा बेटा घबरा नहीं। जब इंसान की मंजिल समाप्त हो जाती है तो डाकू के शरण में आ जाता है। वो डाकू की तलाश करता है। मेरे साथ घाटी पर गए। डाकू मान सिंह के साथ घाटी पर पहुंच गया, लेकिन अफसोस गर्दिश पीछा नहीं छोड़ रही थी। दुश्मनों ने पुलिस से मुखबरी की। सरदार पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए। सरदार का भी साया सर से उठ गया और तभी से सरदारी का खिताब मेरे जिम्मे सौंपा गया और काली सिंह डाकू के नाम से विख्यात किया। लेकिन याद रहे, डाकू जरूर हूं, लेकिन डाकूपन का काम नहीं करूंगा और तुम लोग भी हमारे इशारे पर काम करना होगा। हमारे खिलाफ जाने वाला इंसान वो मेरा दुश्मन होगा, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। मेरे साथियों, गौर से सुनो मेरा फरमान। मेरे साथियों, गौर से सुनो मेरा फरमान और काली सिंह के नाम को भाई ना करना बदनाम। और काली सिंह के नाम को ना करना बदनाम। ना करना बदनाम, ध्यान बातों पर मेरे देना और दीन गरीबों की सेवा में कमी न होने देना। और दीन गरीबों की सेवा में भाई कमी न होने देना। किसी पर कोई जुल्म करे तो जग से उसे मिटाना और काली सिंह की शान शोहरत को भाई आगे खूबे बढ़ाना। काली 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 सिंह की शान शोहरत को आगे खूबे बढ़ाना। हुक्म मेरा सुन लीजिए, ध्यान कहने पर दीजिए। बहुत अच्छी बात है। लूटो हराम की दौलत और आँच ना आए सर पे कभी, जियो उन्हें बदौलत। साथियों, सरदार जी, हमेशा याद रहे, गरीबों की मदद करोगे तो कभी बाल बांका नहीं होगा। अगर किसी पर कोई जुल्म करता है तो फौरन उसे गोली मार दो, गोलियों से उड़ा दो, उसे माफ नहीं करना। और हाँ, आज हम दक्षिण दिशा चलेंगे। दक्षिण दिशा। और ये पता लगाओ कि ये लाखन सिंह कहां का रहने वाला है। काश लाखन सिंह मिल गया तो मेरा पिछड़ा परिवार मिल जाएगा। मिल जाएगा। और काली सिंह के बंदूक की गोली उस लाखन सिंह के सीने पर होगी, सीने पर, जिसने हमें घर से बेघर किया, हाथ में बंदूक थमाया, जिस्म पर काली वर्दी पहनाया। सबसे बड़ा दुश्मन